महात्मा गांधी नरेगा एक ऐसा कार्यक्रम जिसके तहत न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की उत्पत्ति होती है बल्कि लाखों परिसंपत्तियों का सृजन भी होता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और इसरो की नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ मिलकर जियो मनरेगा के अंतर्गत जियो टैग परिसंपत्तियों को एक जगह एकत्रित करके आसान तरीके से सामने लाने के लिए एक मोबाइल ऐप जन मनरेगा की संरचना की है, जिसका विमोचन ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा 19 जून 2017 को किया गया। इस मोबाइल ऐप के जरिए आप देश के किसी भी कोने से देश के किसी भी कोने में मनरेगा के अंतर्गत बनी परिसंपत्ति को देख सकते हैं। बस आपको मोबाइल के इंटरनेट ब्राउजर पर जाकर narega.nic.in/netnarega/janmanrega.htm टाइप करना है और जन मनरेगा ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है। आपको जन मनरेगा एंड्रॉयड ऐप का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। फिर उस ऐप पर क्लिक करके उसे ओपन करना है। अब ये ऐप आपके सामने है। इसके मेन्यू बटन पर टैप करके आप इसका मेन्यू देख सकते हैं। यहाँ आपको मनरेगा के बारे में कई जानकारियाँ मिलेंगी, जैसे कि बैकग्राउंड, जहाँ आप जन मनरेगा की संरचना के कारणों और जियो मनरेगा से इसके संबंध को समझ सकते हैं। इसके अलावा आप मनरेगा योजना, उसके उद्देश्य, उसके हिस्सेदारों, अधिकारों और योजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले विभिन्न कामों के बारे में जान सकते हैं। फिर आता है एक और विकल्प, रेफर टू फ्रेंड, जिसमें टैप करके आप इस ऐप के बारे में अपने दोस्त को बता सकते हैं, जिससे कि वो भी इस ऐप को डाउनलोड करके इसका लाभ उठा सकें। यदि आप इस ऐप को किसी और भाषा में देखना चाहते हैं तो आप प्रेफरेंसेस में जाकर अपनी भाषा का चुनाव कर सकते हैं। अब जानते हैं कि इस ऐप में लॉगिन कैसे कर सकते हैं। आप लॉगिन विकल्प पर टैप करें, अपना फ़ोन नंबर, नाम, पता आदि कॉलम को भरने के बाद OTP पाने के लिए सेंड SMS बटन पर जल्द ही टैप करें। ये OTP 15 मिनट के अंदर टैप ना किए जाने की वजह से मान्य नहीं रहता है। जब आप इस बटन पर टैप कर देंगे तो आपके पास एक SMS आएगा। अब आपको मैसेज कॉलम में जाकर OTP पढ़ना है और फिर वापस ऐप पर आकर भरना होगा। जब आप OTP भरकर सबमिट पर टैप करेंगे, आपको सीक्रेट क्वेश्चन और पिन नंबर चुनने का विकल्प आएगा। जैसे ही आप विकल्पों को सही तरीके से चुन लेते हैं तो रजिस्टर बटन पर टैप करें। अब आप जन मनरेगा में रजिस्टर हो चुके हैं। इसके बाद सर्च एसेट विकल्प के जरिए आप किसी भी राज्य, ब्लॉक और पंचायत में मनरेगा के अंतर्गत बनी परिसंपत्ति को खास तौर पर देख सकते हैं। यही नहीं, परिसंपत्ति की श्रेणी, काम के प्रकार और वित्तीय वर्ष का भी चुनाव कर सकते हैं। आप वह सभी काम जो विकल्पों के दायरे में आते हैं और जियो टैग हो चुके हैं, वो आइकन के तौर पर स्क्रीन पर दिखने लगेंगे। किसी भी आइकन पर टैप करके आप उस काम का विवरण उसके चित्र के साथ देख सकते हैं। इस ऐप में एक और विकल्प है नियर बाई एसेट का, जिसके जरिए अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो 5000 मीटर से लेकर 20 मीटर के दायरे में बनी जियो टैग परिसंपत्ति को पहले आइकन के तौर पर फिर विवरण के साथ देख सकते हैं। अब इस ऐप के सबसे खास विकल्प को जानते हैं, जिसका नाम है गिव एसेट फीडबैक, जिसके जरिए अगर आप किसी मनरेगा के अंतर्गत बनी परिसंपत्ति के आसपास हैं और वो जियो टैग हो चुकी है तो उस परिसंपत्ति पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। बस आपको वो परिसंपत्ति को चुनना है जो आपके 20 मीटर के दायरे में है और व्यू एसेट पर टैप करना है। यदि आप उस परिसंपत्ति को अपने सामने देख सकते हैं और उसके चित्र व विवरण को जन मनरेगा ऐप पर देखकर मिला सकते हैं तो यस विकल्प को चुनें। यस विकल्प चुनते ही आपसे 4 विषय आश्रित जवाब मांगे जाएंगे। आप उन जवाबों को चुनकर इस परिसंपत्ति के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। यदि आप नो या कैन नॉट से विकल्प को चुनते हैं तो आपके पास अवसर होगा अपने मोबाइल से चित्र को खींचकर भेजने का।
ये पारदर्शिता और गुड गवर्नेंस के प्रति ग्रामीण विकास मंत्रालय की वो पहल है जो मौका देती है आपको इस ऐप से परिसंपत्ति को समझने का और उचित सलाह देकर मनरेगा योजना को और मजबूत बनाने का।